गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमसे जुड़ने वाले और हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं उन सभी को ओम साई राम, साई प्रणाम। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी हैं अंजू रोहिला जी। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आप ही की एक सहेली हैं, आज हम उनके साथ रूबरू होंगे और आज बाबा के आशीर्वाद और कृपा से हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही एक साईं भक्त से जिसके जीवन में बाबा ने अपार कृपा करी है। अपनी लीलाएं कैसे कैसे बाबा रचते हैं इसका अंदाज़ा कोई नहीं जानता। आज अमावस है, अधिक मास का समझ लिए अंत ही है। कल से माँ के पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ से कि जितने भी बच्चे आपकी सेवा में जुड़े हुए हैं उन सबका जीवन तार देना। हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं रजनी जी। अगर रजनी जी लाइव जुड़ चुकी हैं तो ओम साई राम लिखें। हमारे साथ गुलशन अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, ओम साई राम। विनीता पिंकी कंधारी जी जुड़ चुकी हैं, उनको भी ओम साई राम। प्रीति भटनागर जी ओम साई राम। अंजू बहन, अगर आप उनको कांटेक्ट कर लो, रजनी बहन को, उनको कहो कि हम ऑनलाइन हैं, कृपया ऑनलाइन आ जाएं। वो भी, मैंने उनको भी 1 मिनट पहले कॉल करके बोला है, वो अभी तक आई डोंट नो आ नहीं पाई हैं, ज़रा वो चेक कर लेंगी। आज साईं महापरायणम का 6ठा एपिसोड है और पिछले 5 एपिसोड्स में आपने अपना बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और बहुत सहयोग दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो सहयोग मिलता है हमें आपके कमेंट्स से मिलता है, हमें आपके व्यूज़ से मिलता है। तो अपना प्यार, अपना सहयोग आप इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखें। रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम रजनी जी को इनवाइट कर रहे हैं अपने इस साईं महापरायणम में, जो आज हमें अपने जीवन के बारे में बताएंगी। आप सब भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं। मेरे डिटेल्स कैप्शन में दे रखी हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए और हम आपको अपने साथ लाइव लेकर आएंगे। और आप सभी से निवेदन, जो हमें अभी लाइव देख रहे हैं, कृपया आप इस प्रोग्राम को अपनी वॉल पर शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको इसमें ही मिल जाएगा। रजनी जी, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ होगा, आप चेक करिए।
एक स्क्रीन पे मैसेज आ रहा होगा आपके ऐड ऑन होने का, आप उसमें ऐड क्लिक कर दीजिए, आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगी। यहाँ से रिक्वेस्ट जा चुकी है आपकी वॉल के ऊपर। यहाँ से एडिंग की एक रिक्वेस्ट जा चुकी है। कनेक्शन फेल्ड आया है, मैं आपको दोबारा एक बार रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। बाबा की कृपा से छठा एपिसोड आज का, और आगे नवरात्रों के अंदर बाबा की कृपा से हमारे साथ कुछ ऐसे भगत जुड़ने जा रहे हैं जिन पर बाबा ने अपार कृपा करी है। नाम बहुत जल्द आप हमारी आईडी में देखेंगे। रजनी जी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अंजू जी से एक बार कंफर्म कर सकती हैं। हमारे पास से रिक्वेस्ट जा चुकी है। जितने भी भगत लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ओम साई राम बहन। नंदिनी भटनागर जी जुड़ी हैं, ओम साई राम। बाबा की लाडली, साईं की लाडली हिना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कनेक्शन फेल्ड आ रहा है बार बार। मैं आप सभी से एक मिनट का ब्रेक लूंगा। मैं एक बार उनको कांटेक्ट कर लेता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, अभी आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं। ओम साई राम। क्षमा प्रार्थी। दीदी शायद दूसरी कॉल पर अंजू दीदी के साथ हैं, उन्हें समझा रही हैं कि लाइव कैसे आया जाए, क्योंकि कुछ लोग पहली बार लाइव आते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइव में कैसे जुड़ना है। तो अमन भैया, ओम साई राम। कल का दिन थोड़ा दुख भरा था, दिल में बहुत दर्द था कल, क्योंकि कल के दिन बाबा ने समाधि ली थी, अपना मानव रूपी शरीर छोड़ा था। और आज हम फिर अपनी उसी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। दुनिया में आना जाना चलता रहता है। हमारे घर परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसके ऊपर जाने के बाद हमारे को अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। तो ऐसे ही एक्सपीरियंसेस लाइफ में लोगों के बहुत होते हैं कि दुख होता है, लेकिन जिंदगी बढ़ती रहने का काम है, थमने का काम नाम नहीं है। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दीदी अगर आप लाइव हैं तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा होगा। सही बात है, हिना बहन कह रही है कल बाबा की बहुत याद आ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल के दिन शिरडी में बाबा ने शुरू किया था अपना दर्शन देने का एक तरीका, जिसमें बाबा के दर्शन हम लाइव कर सकते थे, देख सकते थे बाबा को द्वारका माई के बाहर से। इतना बाबा ने तो पास ला दिया है
अब आगे बाबा और कितना पास लेके जाते हैं, इसका बेसब्री से इंतजार है। मैं आप सभी से एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। एक बार दीदी से बात करके उनको थोड़ा सा समझा के अपने साथ लाइव लेकर आता हूँ। छोटा सा ब्रेक आप सभी से, बहुत जल्दी मिलते हैं। ओम साई राम। अभी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगी रजनी बहन। संदीप नागरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, महासापति जी के और खंडोबा जी के परम भक्त। स्वागत है उनका, संदीप नागरे जी का। क्षमा भाटिया बहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहन ओम साई राम। रजनी बहन, अगर आप मैं आपको, आपने ओम साई राम लिखा है, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आएगा। उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज, हमारे पास से जा चुका है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज फ्लैश हो रहा होगा, उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हमारे साथ साईं का दीवाना राहुल जुड़ चुके हैं फतेहगढ़ से। ओम साई राम भैया। ओम साई राम क्षमा बहन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है दीदी, तो आप मुझे ऑनलाइन लिखकर बताइए। आपका भाव, आपकी जीवनी, बाप के चमत्कार जो आपकी जिंदगी में हुए हैं, वो सब देखने के लिए। नहीं हो रहा है, रजनी जी की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। रजनी बहन, आपका फेसबुक अपडेटेड है? पहले तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ कनेक्शन फेल्ड आ गया लास्ट में लिखा हुआ। या आप हमें एक बार रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको टू बी ऑन कैम का आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि जितने भगत हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, वो या तो पहले लाइव आ चुके हों किसी ना किसी के साथ, या हमारे साथ एक बार आकर आप पहले स्क्रीन शेयर कर लें फेसबुक के ऊपर, ताकि आप लोगों को भी आगे के लिए एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे आपने लाइव आना है। रजनी जी, आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए, आपका कोई मैसेज नहीं स्क्रीन पे हमारे फ्लैश हो रहा है, या तो आपका फेसबुक अपडेटेड नहीं होगा। रिक्वेस्ट आपकी कोई हमारे पास नहीं आई है अभी तक। नहीं, मेरे पास आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। मैंने दोबारा आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्लीज उसको देखिए, आपकी स्क्रीन पर कोई मैसेज फ्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है।
क्योंकि हमारे एंड से आपके पास एक मैसेज जा चुका है, या आपकी कोई दूसरी आईडी हो, आप उससे हमें मैसेज करिए। यहाँ पर हम उससे लाइव लाने के लिए आपको देख सकते हैं। आपकी डॉटर इन लॉ अगर फेसबुक पर हैं, वो अगर अपनी आईडी से हमें यहाँ पर मैसेज फ्लैश कर दें तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें मैसेज में वो यहाँ लिख के भेज दीजिए, तो हम उनको ट्राई कर सकते हैं अपने साथ लाने के लिए। हमारे साथ इंदु पाटिल जी जुड़ी हैं। इनकी लाइफ में भी बाबा ने बहुत चमत्कार करे हैं। बाबा ने चाहा तो हम इनसे भी एक बार लाइव जरूर जुड़ेंगे। कनेक्शन फेल्ड आ चुका है रजनी जी आपकी साइड से, या तो आपका फेसबुक अपडेटेड नहीं है, प्रोबेबली ये एक रीजन हो सकता है। आप अपनी डॉटर इन लॉ को बोल सकती हैं, वो अपनी आईडी से हमारी आईडी सर्च कर लेंगी, भूपेश खन्ना साईं सुमिरन, और फिर यहाँ पर डिटेल लिख लीजिए कि क्या उन्होंने लिखना है। आपका नाम लिख के यहाँ पर वो ओम साई राम लिख दें। हम उनकी आईडी पर एक बार ट्राई कर देख लेते हैं कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकती हैं। इंदु जी, आपसे मैंने बात करी थी, आपने कुछ अपने बारे में बताया था, आपने अपने जीवन के चमत्कारों में हमसे शेयर किया था। मैं चाहूंगा बहुत जल्द हम आपको भी अपने साथ इस प्रोग्राम में लाइव लेकर आए, लेकिन अपने साथ लाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ एक बार ऐसे ही ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि लाइव स्क्रीन शेयर हमने कैसे करनी है। कल से माँ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और कल से मैं चाहूंगा जो भगत जन साईं सच्चरित्र का पूरा पारायण एक ही बारी में खत्म कर सकते हैं, यानी कि एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 8 दिनों में, 9 दिनों के अंदर दोबारा। रजनी जी, मेरे पास आपका कोई मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश नहीं हुआ है। आप अपने फैमिली के किसी मेंबर से कहिए कि वो अपनी आईडी से हमें एक बार रिक्वेस्ट करें इसके ऊपर, हम उनको लाइव लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपका हमारी स्क्रीन पर कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। मैं आपको दोबारा एक बार ट्राई करता हूं। हमारे पास से रिक्वेस्ट आपको फिर गई है एडिंग की, यहाँ स्क्रीन पे शो हो जाता है एडिंग करके। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी एंड पर कोई इश्यू है, कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है। तो ये हमारे एंड पर से ये चीज जा चुकी है। अगर ये आपका प्रोग्राम आज नहीं हुआ तो हम आपके इस प्रोग्राम को नवरात्रों के बाद दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन उस दौरान बीच में हम आपको अपने साथ लाइव लेकर आएंगे चेक करने के लिए कि आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या नहीं। हिना बहन हमारी कह रही हैं, मैं भी एक दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एनी टाइम हिना बहन, आप कभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं। आप चाहें तो आज ही अपना शेयर कर सकती हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं। अगर आप आज जुड़ना चाहें तो पूरा एक्सपीरियंस नहीं आप शेयर करेंगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं। अगर आप बताना चाहें तो आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं, हम आपको लाइव लेकर आ सकते हैं। नहीं तो किसी और दिन जब आपका बाबा की इच्छा होगी, आप हमारे साथ जुड़िए। मैसेंजर पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपने साथ एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर लूंगा, और फिर हम डिस्कस कर देंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है।
वैसे हम लेकर आ जाएंगे। रेशु भटनागर के नाम से रिक्वेस्ट सेंड किया है, एक सेकेंड। कंफर्म हो चुकी है उनकी रिक्वेस्ट। उनसे कहिए कि एक बार हमें यहाँ पर वो ओम साई राम लिख देंगी। रेशु भटनागर जी की अगर यहाँ वो ओम साई राम लिख दें तो हम उनकी आईडी से रजनी बहन को अपने साथ लाइव लेकर आ सकेंगे। हमारे साथ मुकेश द्विवेदी भैया जुड़ चुके हैं। ओम साई राम भैया बाबा के परम भक्त हैं, सोशल सर्विस में बहुत आगे हैं, बाबा की कृपा बहुत बनी हुई है। पिछले साल इन्होंने हमारे साथ साईं महापरायण एक प्रोग्राम था हमारा, जिसमें साईं सच्चरित्र पढ़े गए थे 200 एक ही स्थान पर एक ही दिन में। वहां पर इन्होंने आना था लेकिन इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ हुआ था, ये नहीं आ सके थे। मैं बहुत खेद है इस बात का कि ऐसे महान हस्ती के हम लाइव दर्शन अपने साथ नहीं कर सके। वैसे ये एक बार मेरे ऑफिस आ चुके हैं, हम श्री सुनील विरमानी भैया के साथ। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना महामारी में बाबा अपने सभी भक्तों को बचा कर रखे, ताकि वो हमारे साथ आगे जुड़े रहें। बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। रेशु भटनागर जी ने ओम साई राम लिखा है, मैं उनको ऐड कर रहा हूं। हमारे यहाँ से एडिंग का एक आइकॉन उनके स्क्रीन पर जा रहा होगा। रेशु जी आप चेक करिए, आपकी फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करी जा चुकी है आपके नाम पर भी। डिक्लाइंड आ गया है, यानी कि आपने इसको मना करा है, आपने डिक्लाइन करा है उसको, आपने एक्सेप्ट करना है उसे। मैं आपको दोबारा एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप डिक्लाइन मत करिए उसको, उसको एक्सेप्ट करिए आप। तभी रजनी जी लाइव आ सकेंगे हमारे साथ स्क्रीन पे। ये एक प्रॉब्लम बहुत हो जाती है जब कोई नया लाइव स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो। अंजू बहन उनको समझा रही हैं लाइव आके भी कि कमेंट्स के साथ एक आइकॉन है फेस, उस बॉक्स पर क्लिक करना है। हमने भी वहीं पर क्लिक करके इनको रिक्वेस्ट सेंड करी है। एडिंग की एक रिक्वेस्ट अभी तक गई हुई है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है। फिर एक डिक्लाइंड का ऑप्शन आ गया है। बाबा कौन सा खेल खेल रहे हैं मैं नहीं समझ रहा कि किस वजह से इनके यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही, जबकि इनके जो भाव हैं, जो इनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, वो सुनने लायक हैं। हमारे साथ साईं उदी सेवक श्री सुनील विरमानी जी जुड़ चुके हैं। ओम श्री साईं द्वारकामाई नमः। सुनील भैया के बारे में मैं क्या कहूं कि मुझे इनके साथ जुड़े हुए कम से कम 10 वर्ष हो चुके हैं और बहुत कम समय में बहुत नाम कमाया है इन लोगों ने। लॉकडाउन में एक शुरुआत करी इन्होंने बातें साईं की और थोड़े से लोगों के साथ वो शुरू हुआ। वो कहता ना कि मैं अकेला चला था और कारवां बनता चला गया, वो कहावत सुनील भैया के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि आज जब ये लाइव आते हैं
तो एक तांता सा लग जाता है इनके साथ जुड़ने वालों का, क्योंकि जो ये बातें बताते हैं, जो ये बातें सुनाते हैं और जो ये प्रश्नोत्तरी करते हैं अपने बाबा के पेज से, अद्भुत। श्री साईं सच्चरित्र के बारे में अगर जानना है तो अगर आप इनसे बेहतर नहीं जान सकते, इनके कार्यक्रम से बेहतर नहीं जान सकते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बाबा के आशीर्वाद से श्री सुनील विरमानी भैया भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में इन्हीं नवरात्रों में आ रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेट अनाउंस इनके पेज पर करी जा चुकी है, ऑफिशियली डेट अनाउंस हमारे आईडी पर हो जाएगी। राहुल भैया कह रहे हैं बाबा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सब बाबा की मर्जी है। अंजू बहन, आज बाबा की मर्जी, शायद कोई टेक्निकल इश्यू है इनकी साइड से। हमने दोनों आईडीज में रिक्वेस्ट भेजी हैं, दोनों आईडीज में इनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा। मैंने दोबारा रजनी जी के आईडी पर एक रिक्वेस्ट डाल दी है कि ये कनेक्ट हो जाएं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बाबा की इच्छा, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए, हमने फिर एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है इनके आईडी पर। अनु छाबड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओम साई राम बहन, सेवा करने में अनु बहन का भी कोई मुकाबला नहीं। कोई सी भी सेवा हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, ये बहन हमेशा आगे रही हैं। हमेशा इन्होंने हमारा साथ दिया है। मैंने जब जब कोई कार्यक्रम करा है, जब जब मैंने इनको किसी भी कार्यक्रम में इनको बुलाया है, ये अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ओम साई राम बहन। और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका, आपके परिवार में खुशियां बरसें। जितने भी भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कितने प्यार से, कितनी एक आस लेकर ये सब हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नए एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। सुनील भैया कह रहे हैं मम्मी की ओर से आशीर्वाद। मम्मी का जो वर्ड्स होते हैं, फलो फूलो, मेरे दिमाग में एक अमिट छाप बनाकर बैठे हुए हैं। तो जब भी, चाहे फोन पे बात हो, चाहे लाइव वीडियो पे बात हो, माँ के मुंह से यही निकलता है, फलो फूलो बेटा। तो मैं कल भी आपसे जब फोन पे बात हो रही थी, तो तब भी आप, माँ ने यही बात बोली थी। और मैं सभी भगतों को ये बोलना चाहता हूँ, माँ का प्यार पाते रहे। माँ जैसा कोई नहीं। गलती हो जाए ना, माँ ही मना लेती है। मेरी माँ से भी लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन अल्टीमेटली माँ के पास चले जाते हैं। माँ प्यार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी सब गलतियों को माफ कर देती है। अंजू जी कह रही है मेरे मन कुछ और है और दाता के मन कुछ और। बिल्कुल ठीक बात बोली अंजू बहन आपने, कि हमारे मन में क्या भाव है और हमारे साईं के मन में क्या है। वो शायद नहीं चाहते कि आज के दिन शायद दीदी का, हमारी बड़ी बहन के विचार हम सुन सकें, बल्कि वो कितनी आस लेकर बैठी हुई हैं। उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा है, पूरी उन्होंने सेवा दी है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या रीजन है उनकी साइड से। उनकी बहू ने भी हमें रिक्वेस्ट भेजी है। मैं एक बार फिर उनकी बहू की आईडी पे, अगर वो ऑनलाइन हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ऋषु भटनागर जी को। अगर वो ऑनलाइन हमें देख रही हैं तो प्लीज कॉल पर एक बार चेक कर लीजिए। ओम साई राम बहन, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अंजू बहन ने बड़ी अच्छी, लगता है कोई सॉलिड अर्जी लगाई है सबने। मैं निराश हो गई थी
और बाबा से मैं यही कह रही थी, बाबा क्या बात है, आज फिर वही आप नाराज हो मुझसे और 2 मिनट में हो गया सब काम। देखिए, धन्यवाद। बहुत कोशिश कर रहे थे, ये तो लकीली आपकी डॉटर इन लॉ की आईडी के साथ हम कनेक्ट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी डॉटर इन लॉ का, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, क्या रीजन था कि हम आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, बट चलिए, बाबा की कृपा रही, बाबा का आशीर्वाद। ओम बिल्कुल साई राम। बिल्कुल। ओम साई राम, ओम साई राम, ग्रेटिट्यूड बाबा, और उसके बाद आपका धन्यवाद कि आपने इतना नहीं, प्रयास किया और इतना रोके रखा। देखिए, मैं बहुत कोशिश मेरी यही रहती है कि हम अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम जब जोड़ना चाहें तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं कि सामने वाला जुड़ सके। और जी। नहीं तो इतनी देर हम रुकते नहीं, हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये तो आज बाबा आज की कृपा बाबा हुई है, और आपने लिखा हुआ था आ जाना है। बाबा को बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा नहीं धन्यवाद, तो क्योंकि आज उन्होंने एक डिवोटी की आस को टूटने से बचाया है। शायद मैं निराश हो जाती। नहीं, लेकिन बस मैं चलो, बहुत मैं शुक्राना तहे दिल से बिल्कुल। और धन्यवाद। सबसे पहले बहन, हम जितने भगत हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ने वाले हैं, सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या आपकी परवरिश कैसे कैसे हुई। मैं रजनी सिमलोत, शादी से पहले रजनी भटनागर थी, शादी के बाद बहन, रजनी सिमलोत हूँ मैं। थोड़ा सा आप पास आ जाइए, थोड़ी आपकी आवाज दूर तक गूंज रही है, ताकि जी आपका, हाँ, जी। थोड़ा सा और पास आ जाइए। और हाँ जी, अब बोलिए। गाजियाबाद में जन्म लिया मैंने। हाँ उसके जी। बाद जैसे पेरेंट्स बताते हैं, जन्म लेने के बाद दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ही पढ़ाई हुई। दिल्ली में ही बड़े हुए हम लोग। बस बाबा की हमेशा कृपा रही। मैं नहीं जानती थी बाबा कौन है, जब छोटे थे तो नहीं जानती थी बाबा कौन है। अच्छा। हमेशा हाँ, एक घर के पास एक मंदिर था। जाते तो हनुमान जी की पूजा करने थे, क्योंकि बचपन होता है तो पता नहीं होता किसकी करनी है, घर में जो देखा जाता है। उसके साथ में हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही एक जो है वो स्वरूप लगा है, मूर्ति है साईं बाबा की। देख रहे हैं अच्छा। कि ये कौन है, अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि वो एकदम बचपना था वो उस समय, चमचमाती है कुछ। आंखें जो थी उनकी, बाबा की जो आंखें हैं वो हमेशा से आकर्षित करती थी, बाकी कुछ कह रही हैं, ये कुछ बोलना चाहती हैं। वो बचपना हम्म। था एक, निकल गया वो कितनी टाइम, बस कितनी जाते उम्र थे। रही होगी, कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? मेरे मेरे ख्याल से मैं उस समय 9th 10th 11th की 11th में होंगी मैं उस समय। उससे मतलब पहले आप हद मान देखा, के 14-15 साल मान लो मैक्सिमम। 14 15 साल जी, क्योंकि उससे पहले तो हमारे मतलब घर में हनुमान जी की ज्यादा पूजा होती थी उसके तो। बस वहां से एक बना रहा, अट्रैक्शन सा बना रहा, जा रहे हैं साईं बाबा के हाथ जोड़ रहे हैं। कौन है क्या है, कभी जानने की इच्छा भी नहीं की हुई, मैं आपको बताऊं उस समय, क्योंकि थोड़ा घर के माहौल पे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस कुछ नहीं, वहां जाते थे, उनको नमस्ते करते थे और आ जाते थे। और थर्सडे वहां पे देखते थे प्रसाद बट रहा है। प्रसाद बहुत अच्छा लगता था खाना। छोटे थे ना तो छोटे भी नहीं बोल सकती मैं, लेकिन अच्छा लगता था जाना। उसके बाद बाबा से कनेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद अपनी पढ़ाई हो गई फ्रेंड्स के साथ। सुना दिल्ली में एक लोधी रोड में मंदिर है साईं बाबा का, बहुत माना हुआ मंदिर है। तो जैसे हाँ जी, हाँ जी। बढ़ती हुई उम्र होती बढ़ती हुई उम्र होती है ना, तो लगता है कि जैसे घर में बात करते हैं सब, भगवान से ये मांगो, भगवान से ये मांगो। तो जैसे फ्रेंड सर्कल में बात होती थी कि वहां जाओ ना, वहाँ हर मन्नत पूरी हो जाती है। हाँ जी। रहा मन में कि बाबा आएंगे, हम भी आएंगे। उसके बाद मेरी मदर जो थी उनका कहीं उन वो जो है वो साईं को बहुत मानती थी, और मेरी मदर का अंतिम समय अच्छा। साईं के
साईं के सामने ही वो गई हैं। तो मम्मी ने बोला, मम्मी जो है व्रत करती थी, तो घर में व्रत रखे जाते थे साईं बाबा के, 8 व्रत रखो, 9 व्रत रखो, लेकिन वो कहानी किताबें थी, वो थी, हमें कभी भी अट्रैक्शन नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, जाना है मंदिर, बाबा को देखती हूँ हर मंदिर में, लगता है मेरे को कि ये है कोई, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना जैसे होना चाहिए था। उसके बाद मैरिज हुई, जब बड़े हो गए मैरिज हो गई। मैरिज के बाद एक बार मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि साईं बाबा की एक कैलेंडर मेरे घर में ही लगा हुआ है। तो मम्मी से मतलब बोला, आपके साईं बाबा इन-लॉज में हमारे, या आपके घर में? नहीं मेरे मम्मी के यहाँ, मेरे मायके में, मम्मी के यहाँ, अच्छा, इन लॉज में ठीक नहीं, है। मेरे मायके में। तो मम्मी से पूछा, मम्मी साईं बाबा हमारे घर में? तो मम्मी ने बोला कि छोटी सिस्टर का नाम लेके कि नीलम जो है वो मानती है तुम्हें भाई, वो जाती है वहां पे अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने कहा कि लोधी रोड वाले मंदिर तो मुझे भी जाना है। तो बोली कि ठीक है, तुम नीलम से बात करना, जाओ लोधी रोड मंदिर जाना। तो हम लोग मैं अपनी पहली बार, मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद है, मैं अपनी नीलम जो बहन है, मेरी सिस्टर है छोटी मेरे से, मैं उसी के साथ लोधी मंदिर गई थी, लोधी रोड वाले मंदिर। मैं वहां जब हम गए, जहां से जब उनके जो 6-7 सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, जब मैं ऊपर गई, द्वारका माई पहले, फिर उसके बाद अंदर एंट्री की, और जब मैं वहां पे गई तो मैं बाबा को देखती रही। मेरा शायद पहला वो आकर्षण था बाबा की तरफ जाना। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बस मैं उन्हें देखती रही और रोती रही। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं माँ खड़े खड़े बस रो रही हूँ मैं, क्यों आंसू निकल रहे हैं मुझे नहीं पता। और लगा जैसे बहुत अच्छी कहीं जगह आ गई हूँ, कहीं कुछ तलाश थी मुझे जो शायद कहीं है, ऐसा लगा मुझे। बस मैं जहां देखूं मुझे ऐसा लगा बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं जहां इधर हूँ, बाहर निकल रही हूँ। और मैं जब लौट के आई हूँ तो मैं बाबा को पीछे से देख रही हूँ, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि बाबा शायद मुझे कुछ बोल रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने उस समय भी ध्यान नहीं दिया और मैं बाहर आई, और बाहर आके मुझे हमें प्रसाद मिला खिचड़ी का, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने खिचड़ी का प्रसाद लिया, मैंने खाया वहां पे। उसके बाद प्रसाद के लिए जाना शुरू हो गया। अब मुझे प्रसाद खाना है, बाबा के प्रसाद के लालच में बाबा के मंदिर जाना है। गई मैं, उसके बाद रेगुलर हुआ मेरा वहां पे, लेकिन हमारे घर से बहुत दूर था, और उस समय मेट्रो नहीं थी। उस समय तो हम लोग बसों से जाते थे, डीटीसी की बस चलती थी, हम उससे जाते थे, तो थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए बहुत ज्यादा। और बस फिर जब अपना परिवार शुरू हुआ, अपना हुआ, तो घर के पास ही साईं बाबा का एक मंदिर था, मेरा वहां से कनेक्शन जुड़ता चला गया, वहां से मुझे प्यार मिला बाबा का। बाबा के व्रत रखने शुरू हुए। मुझे तब भी ये समझ नहीं आ रहा था मैं बाबा के व्रत क्यों कर रही हूँ। बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाबा कष्ट बहुत जल्दी काटते हैं हमारे, ये सुना है भक्तों से। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम पूजा कर रहे हैं, व्रत एक कर रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट के लिए रोकूंगा। अभी दीदी ने एक बात बोली कि हम व्रत रखते हैं ये सोच कर कि बाबा हमारे कष्ट काट देते हैं, हमारे दुख हर लेते हैं। कभी ऐसे मन में भाव लाना ही मत, मैं तो ये कहता हूँ। जी, अव्वल तो बाबा नहीं ने वो, मना किया हुआ है, अव्वल तो साईं सच्चित्र में बाबा ने लिखा हुआ है कि व्रत नहीं रखने हैं, जी, क्योंकि भूखे रहकर आप जी, भगवान को नहीं पा सकते। लेकिन जी, फिर भी लोग बाग साईं के व्रत रखते हैं, वो पुस्तकें बांटते हैं। मैं कहता हूँ चलो आप व्रत रख रहे हो, रखो, हर एक के अपने मन में भाव होते हैं। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि हमने उद्यापन करना है, वो 10 किताबें बांटो, 11 किताबें बांटो, मत करो। किताबें मत बांटो। इस तरीके की किताबें लोगों ने मंदिरों में ला ला के इतनी रखी हुई होती हैं, वो वेस्ट होती हैं। उससे बेटर है आप एक किताब साईं सच्चरित्र की किसी को बांट दो। जी। हाँ, वो बाकी मैं शुरू कर सकती हूँ। मैं उस हाँ जी। समय क्या था कि उस समय नॉलेज नहीं थी, उस समय नहीं पता था ये सब क्या है। उस समय हम
दूसरों के कहने पे बातें कर रहे थे वो। हम लोग करते रहे, बाबा बाबा घर में आ गए। एक हमारे नेबर थे, उनके उनका बेटा था, वो बहुत साईं को मानता था और वो हमेशा 31 दिसंबर को शिरडी जाते थे। बस वहां से एक ओके। लगन लगी, शिरडी जाना है, शिरडी जाना है। अब शिरडी कैसे जाना है पता नहीं, घर में तो कोई लेके जाएगा नहीं। हस्बैंड का जॉब ऐसा था कि वो भी नहीं, और वो एकदम से नहीं है वो इतना पूजा पाठ में, वो कर्म को ज्यादा वो देते हैं। तो बस फिर शिरडी जाना है, शिरडी जाना है, कैसे जाना है मुझे नहीं मालूम था। बाबा कब बुलाओगे? न्यू ईयर पे मैं भी चाहती हूँ कि एक न्यू ईयर शिरडी में मनाए। कुछ नहीं पता था कि शिरडी कैसे पहुंचना है। बस इतने लंबे समय में बाबा के मंदिर जरूर जाती रही। मेरा एक नियम था, थर्सडे के थर्सडे में मंदिर जरूर जाती थी एक जोत जलाने। और ये शुरू से रहा है कि कुछ खाने के लिए जरूर मैं ले जाती हूँ, जो बच्चों को बिस्किट्स ले गए, कभी कुछ ले गए। एक वो एक संस्कारों में था हम लोगों के शायद, तो वो होता रहा हम लोगों के साथ। चले गए हम लोग वहां से। जब मंदिर से ये काफी लंबा समय चलता रहा। बीच में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की, हीलिंग की। जब हम अच्छा, ये लोग मैं अभी एस्ट्रोलॉजी में आपका ध्यान कैसे आया? एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ध्यान नहीं गया था। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी एक बार। और हम्म। मेरा छोटा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा छोटा बेटा हुआ था 93 की बात है। 93 में हुआ मेरा बेटा, नवंबर में। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी, अचानक एक दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो जब इवन मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो एक दिन मैंने शाम को अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे हुआ क्या था। मैं तो बैठी हुई थी आराम से, मुझे क्या हुआ था। तो आप मेरी जन्म पत्री लेके जो है के किसी बाद के मैं पास हॉस्पिटल जाइए, से एक घर आ पंडित गई जी थे थी। हमारे। आप पंडित जी के पास जाइए और मेरी जन्म पत्री दिखाइए कि हुआ क्या है मुझे। तो इन्होंने बोला अरे छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा नहीं, आप दिखाइए। फिर इनके दिमाग में कुछ विचार सा आया होगा शायद, मेरा आगे भाग्य वहां से उदय हो रहा था। तो ये पंडित जी के पास गए तो पंडित जी बोले कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे गुरु आए हुए हैं जो राजस्थान से हैं। तो चलो, मैं तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है तो चलो हम वहां चलते हैं। तो ये पंडित जी के साथ जन्म पत्री लेके वहां पहुंच गए, और ये रात को बहुत लेट हो गए, 10-11 बज गए। फोन किया मैंने इनसे कि कहाँ है तुम? ये अभी आ रहा हूँ। इन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई। फिर घर आए तो इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, तुम्हारा ये थोड़ा सा समय था। लेकिन जिनसे मैं मिला हूँ, इन्होंने मुझे ये बोला है कि बच्चा जब भी ठीक हो जाएगा तो इस बच्चे को आप मेरे पास लेके आइएगा। हम्म। तो अब जब मैं ठीक हो गई 1-1.5 महीने के बाद, इनको अचानक से एक दिन ध्यान आया कि चलो, उनको बुजुर्ग थे और उन्होंने तुम्हें बुलाया था, चलो उनसे मिल के आते हैं, उनको कम से कम धन्यवाद तो दे के आओ। हम उनके पास गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उनके पास गए थे। उन्होंने मुझे छूटते ही बोला, मैं जैसे ही उनके पास जाके बैठी, चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि एस्ट्रोलॉजी करोगी, ये ज्योतिष सीखोगी आप? मैंने कहा मैं और अच्छा। ज्योतिष? हाँ, मैंने कहा मैं और ज्योतिष, सबसे पहले मैं कायस्थों की बेटी हूँ। तो मुझे ये था कि ज्योतिष जो है ना वो पंडित ही लोग सीखते हैं। मैंने कहा मैं कायस्थों की बेटी हूँ, ज्योतिष ऊपर से बीकॉम किया हुआ है, कॉमर्स साइड, कोई मतलब ही नहीं है ज्योतिष का। तो मैंने मना कर दिया, और मैं जैसे थोड़ा सा तेज चंचल स्वभाव था, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना। मेरे हस्बैंड एक कनेक्शन ब्रेक हो गया है रेशु जी के साथ। हम दोबारा ट्राई करते हैं। उनके यहाँ शायद कोई कॉल आई होगी। रेशु जी, आप दोबारा यहाँ ओम साई राम लिख दीजिए। हम दोबारा आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेंगे। हम एक बार फिर से उनको ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की।
उनका कोई आंसर नहीं आ रहा है। आई गेस तो कहीं उनके यहाँ या तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ना हुआ हो, वाईफाई बंद हो गया होगा उनका, या तो प्रोबेबली ये एक रीजन हो सकता है कि जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ कई बार लाइट की प्रॉब्लम रहती है। तो हो सकता है कि अगर लाइट गई हो तो कनेक्शन ब्रेक हो गया हो उनका, क्योंकि यहाँ पर वो अभी लाइव नजर नहीं आ रहे हैं हमारे साथ। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो अभी हम ऑनलाइन नहीं हैं। देखिए, बाबा ने अपनी लीलाएं कैसे रचनी हैं ये कोई नहीं जानता। कब, किस समय, क्या वो सिखा देते हैं, किस रूप में आके सिखा देते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। हमारे साथ साईं धाम रुड़की से जुड़े हुए हैं साईं भगत, मैं उनका नाम नहीं जानता, जय हो। और हमारे साथ कनिका सुमित जी जुड़ी हुई हैं, ओम साई राम। कामिनी बुद्धि राजा जी जुड़ी हुई हैं, ओम साई राम। विश्व चौधरी जी जुड़े हुए हैं, ओम साई राम। और मैंने अभी दीदी से बात करते हुए उनकी बात को मैंने काटा था, और मैंने एक चीज समझानी चाहिए थी कि कई साईं भगत बाबा के नाम के व्रत रखते हैं। अव्वल तो रखने नहीं चाहिए, अगर आप रखते भी हैं तो ये आपके अपने भाव हैं। रवि शिंदे शिरडी जी बोल रहे हैं, प्लीज सर जी आपके पीछे की द्वारका माई दिखा दीजिए। आइए आप सभी को उस द्वारका माई के मैं दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, ये बाबा की सीढ़ियां, बाबा का कुत्ता है। पूरी इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बाबा की चक्की, आटे की बोरी, बाबा का मटका, चिलम, धूनी, बाबा विराजे हुए, ये एक रूप है। ओम से राम अंजू बहन, हमारे साथ अंजू बहन भी जुड़ी हुई हैं। इस द्वारका माई की भी एक कहानी है। वो कहानी में राम आर्य जी नाम है आपका साईं धाम रुड़की से, ओम साई राम भैया। ये द्वारका माई जो भी आपने देखी, इसके पीछे कहानी ये है कि मैं 2 साल पहले तिलक नगर में एक साईं संध्या में गया था, और दर्शन साईं के, दर्शन साईं समझ लीजिए आप। और उसमें संजीव अरोड़ा भैया जी ये वीआईपी गेस्ट्स को बांट रहे थे। तो हमें देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार कितनी सुंदर द्वारका माई है, और कितना एक पॉजिटिविटी फील हो रही थी इसको देख के। तो मैं कहा कि बाबा काश आप मेरे साथ चलते, लेकिन मेरी कोई औकात नहीं थी उस समय कि मुझे ये चीज मिले। तो उस समय किसी को मिली थी तो हम पकड़ के फोटोग्राफ खिंचवाने बैठ गए थे। तो फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाई और हम लोग वापस आ गए। लेकिन मन में ये रहा कि बाबा ये इतनी सुंदर द्वारका माई है, दीवान की साईं की। हाँ, सुनील भैया ने बिल्कुल सही बोला, मेरे नाम दिमाग से स्किप कर गया था। दीवान की साईं की ये 2 साल पहले इन्होंने शुरू हुई थी, एक पिछले साल हुआ था, और इस साल भी देखिए नवंबर में शायद बाबा ने चाहा तो दीवानगी साईं का एक कार्यक्रम और होगा। तो रजनी जी प्लीज कह रही हैं प्लीज सेंड रिक्वेस्ट, मैं उनको दोबारा एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। रजनी जी, हमारे पास से रिक्वेस्ट जा चुकी है, तो कुछ महीनों बाद
संजीव भैया दोबारा आए हमारे घर के पास। तो उन्होंने मुझे फोन करा कि भैया आप कहाँ पर हो, तो मैंने बताया कि जी मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो उन्होंने कहा आप अशोक भैया के ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा जी कोई खास काम करते हैं, आप आओ तो सही। तो मेरे घर के पास आए थे तो मैं वहां गया, तो उन्होंने वहां पर मुझे ये द्वारका माई एज अ प्रेजेंट करी थी। तो उस समय मैं अपने एक आंसू कंट्रोल कर गया था कि बाबा आप कैसे किस रूप में कब आ जाते हो ये कोई नहीं जानता। बहुत तमन्ना थी, बहुत दिल में इच्छा थी, लेकिन वो कहते हैं ना श्रद्धा सबूरी। मुझे तो जब भी दिया है बाबा ने बिल्कुल एन मोमेंट पर दिया है, बिल्कुल लास्ट में। सब्र रखना पड़ता है मुझे बहुत इनके लिए। अगर मुझे कुछ बाबा से चाहिए तो मैं सब्र रखता हूँ। कनेक्शन फेल्ड आ गया है रजनी बहन। या तो आपकी डॉटर इन लॉ के फोन से कनेक्ट हो सकता है, या मेरे ख्याल से उनके फोन की बैटरी डेड हो गई है तो उनका फोन बंद हो गया होगा। मे बी ड्यू टू दिस रीजन। आप एक बार दोबारा, मैं आपको भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट। ये लीजिए, मैंने दोबारा एक रिक्वेस्ट भेज दी है। आपके साइड से नो आंसर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को व्रत वाली बात बता रहा था कि आप व्रत रख के जब उसका उद्यापन करते हैं तो आप किताबें बांटते हैं, छोटी छोटी पतली पतली बुक्स आती हैं। तो मैं कहता हूं आप ऐसी किताबें मत बांटिए, कोई नहीं पढ़ता है ऐसी किताबें। उद्यापन करने की तरीका जो होता है वो आप मंदिर में पंडित से पूछ लीजिए, और या आप YouTube पे पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। आपको पूरी विधि पता चल जाएगी कि किस विधि से आपने किस व्रत का कैसे उद्यापन करना है। ये जो आप पतली पतली किताबें खरीद के लोगों को प्रसाद के साथ देकर आते हो ना, एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ता वो किताब। मैं आपको ये बात लिख कर दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसी किताबें नहीं पढ़ता। वो किताबें ज्यादातर मंदिरों में ही रख दी जाती हैं, निरादर होता है ऐसी किताबों का। तो वो किताबें ऐसी खरीदने से बेटर है, ऐसे बांटने से बेटर है किसी अच्छे भक्तों को आप साईं सच्चरित्र देकर आओ। इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं होता हमारे साईं भक्तों के लिए। साईं सच्चरित्र दीजिए, साईं ज्ञानेश्वरी दीजिए, साईं गीता दीजिए। इस तरीके की किताबें अगर आप बांटेंगे वो पढ़ने लायक है। लेकिन ये जो छोटी छोटी किताबें बाबा के नाम पे जो डुप्लीकेट टाइप की एक बनी हुई होती हैं, आप देख लीजिए शिरडी साईं संस्थान से कोई भी किताब ऐसी आपको नहीं प्रकाशित मिलेगी जिसमें ये साईं व्रत कथा का लिखा हो कि आप ऐसी किताब बांटिए। बिल्कुल मत बांटिए, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये एक चीज मैंने आज आप लोगों जो हमारे साथ जुड़े मैंने उनको सिखानी थी। किसी न किसी रूप में बाबा रोज कोई ना कोई एक चीज ऐसी जुबान पर ला देते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। रजनी बहन, आपका अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। मे बी कोई एक इश्यू आ रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। रवि शिंदे जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत। आपने अपने नाम के साथ आगे लिखा हुआ है रवि शिंदे शिरडी। तो भैया आप शिरडी से हैं या आप शिरडी में काम करते हैं, कभी वो हमारे साथ शेयर करिएगा। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ रजनी बहन को अपने साथ लाइव लाने की। वो इस समय साइन आउट कर चुकी हैं आई गेस सो। तो बाकी आज ये जो बहन के विचार थे, आप देखिए कि बाबा कैसे किस भक्त को अपने साथ जोड़ते हैं, कि कैसे लालच में उन्होंने रजनी बहन को अपने मंदिर में बुलाना शुरू करा कि प्रसाद खाने के तौर पे, कि ये बहन खिचड़ी नहीं खाती थी और बाबा ने प्रसाद में खिचड़ी खिलाई, और बाद में ये हमारी रजनी बहन खिचड़ी के लालच में ही मंदिर जाना शुरू हो गई। बाबा के साथ इनके और भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं। ये अंजू बहन के साथ शिरडी गई, वहीं पर इन्होंने
जिसे कहते हैं कि दीक्षा प्राप्त करना एस्ट्रोलॉजी की, इनकी बात एस्ट्रोलॉजी पे चल रही थी। तो वहीं पर इन्होंने ये बात अपनी दीक्षा प्राप्त करी थी। रवि जी बता रहे हैं, मैं शिरडी से ही हूँ, साईं सच्चरित्र विनय मूल्य भेजता हूँ, बिना मूल्य। ओके, साईं भगत को सिर्फ कुरियर चार्जेस देना होता है। बहुत अच्छी बात है भैया। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, रवि शिंदे शिरडी जी से जुड़े हुए हैं, और जो साईं सच्चरित्र प्राप्त करना चाहते हैं वो रवि जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ जो कुरियर चार्जेस होंगे वही लेंगे ये, और बाकी साईं सच्चरित्र आपके घर पर होगी। देखिए कितना अच्छे और नेक काम ये करते हैं कि सभी को साईं सच्चरित्र जिसको चाहिए वो रवि शिंदे जी से जुड़ सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, और जिन किसी को भी ये साईं सच्चरित्र चाहिए वो रवि शिंदे जी से जुड़ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस कार्यक्रम में अब और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। आज के सेशन को, आज के इस एपिसोड को हम कोशिश करेंगे किसी और दिन किसी और साईं भक्त के साथ आधा एपिसोड उनके साथ और आधा एपिसोड दोबारा हम रजनी बहन के साथ जरूर करेंगे। इसकी डिटेल्स हम आगे जरूर शेयर करेंगे। जितने भी भगत हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं और जुड़े हुए हैं उन सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम। हमारे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। भूल होती है इंसान से। मैं अभी से सभी से क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। आप सभी को ये लीजिए, रवि शिंदे जी ने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ शेयर कर दिया है। तो जो जो साईं भगत साईं सच्चरित्र चाहते हैं वो रवि जी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का ओम साईं राम, जय साईं राम।